बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन रूल्स। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन बेसिकली कम्बिनेशन है नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की। तो नोमिनेटर आपके पास जो ऊपर वाला पार्ट कहलाता है, जैसे कि ए, और डिनोमिनेटर आपके पास है बी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन। एडिशन में अगर हम सेम डिनोमिनेटर्स हैं तो उसको हम किस तरह से ऐड करेंगे कि अगर आपके पास सेम डिनोमिनेटर है तो उसका आपके पास जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम होगा और नोमिनेटर आपके पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो हम क्या करेंगे कि आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले, यानी बी को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ, और फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ, और बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। और इसी तरीके से फिर उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी अगर आपके पास सेम डिनोमिनेटर होगा तो वो आपके पास डिनोमिनेटर में वही वैल्यू आएगी, यानी बी। और अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो फिर उस पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद देन उसको ऐड करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स जो सब्ट्रैक्शन है, अगर आपके पास दो फ्रैक्शन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर सेम डिनोमिनेटर है तो सेम टू सेम वही रूल होगा जो एडिशन के लिए है। तो आपके पास सेम बी ही आएगा और ए माइनस सी हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर आपके पास सेम हो जाएगा और नोमिनेटर में वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ए डिवाइडेड बाई बी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी, सो इज इक्वल टू ए माइनस सी डिवाइडेड बाई बी। इस तरह सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तब भी वही रूल होगा जो एडिशन के लिए हमने यूज़ किया है। तो हम क्या करेंगे, पहले बी को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ, और फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ, फिर बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बी और डी, एंड देन नोमिनेटर में आपके पास क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, ए मल्टीप्लाई बाई डी और बी मल्टीप्लाई बाई सी, एंड देन उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन में आपके पास क्या है कि अगर ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइडेड बाई डी, तो फिर हम क्या करेंगे, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बी को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये आपके पास आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी ए मल्टीप्लाई बाई सी, बी मल्टीप्लाई बाई डी। सर स्टूडेंट डिवीजन में आपके पास क्या होगा कि अगर ए डिवाइडेड बाई बी, और यानी आपके पास दो फ्रैक्शन डिवाइड हो गए, जैसे कि ए डिवाइडेड बाई बी देन डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई डी, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में जब हम चेंज करेंगे तो आपके पास जो सी डिवाइडेड बाई डी, यानी जो अगला फ्रैक्शन है उसका नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में आप शिफ्ट कर दोगे। तो यहाँ पे सी जो है वो डी की जगह पे आ जाएगा और डी सी की जगह पे आ जाएगा। सो देन ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइड बाई सी, एंड देन पे आपके पास वही रूल अप्लाई होगा जो मल्टीप्लिकेशन के लिए है। तो ए मल्टीप्लाई बाई डी और बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो डिवीजन में अगर दो फ्रैक्शन आपके पास डिवीजन में है तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को शिफ्ट करना है, यानी अगले फ्रैक्शन में, सेकंड फ्रैक्शन में, पहले फ्रैक्शन में नहीं करना। अगले वाला जो फ्रैक्शन है उसमें हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो डी आपके पास जो है वो नोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और सी आपके पास डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो जब इसके हम शिफ्टिंग करेंगे तो देन डिवाइड का साइन पे चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। बाकी प्रोसेस उसी तरीके से होगा जो मल्टीप्लिकेशन में है।